दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट। मैं AP विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल SMM हार्ट पे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास रूप से उन लोगों के लिए है जो एज ए मेडिकल रैप का काम करते हैं और ज़िंदगी में फ्लॉप हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो कम से कम 90% या मोर देन 90% जो है मेडिकल रैप जो काम करते हैं वो ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में फ्लॉप हो जाते हैं। आखिर ऐसा फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, अपने कैरियर को शुरू करते हैं, अपने ज़िंदगी के ब्राइट फ्यूचर के लिए आते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में अप्रॉक्स या मोर देन 90% जो मेडिकल रैप हैं वो अपने फ्लॉप कर जाते हैं। और 9% ऐसे मेडिकल रैप हैं जो सो काम जरूर करते हैं, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री टिकी रहती है और अकॉर्डिंगली कंपनी में प्रमोशन वगैरह भी लेते हैं या आगे ही बढ़ते हैं या एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। और 1% या लेस देन 1% ऐसे लोग होते हैं जो रियली हाईली डेडिकेटेड होते हैं, एक कुछ इनोवेटिव टाइप का आइडिया लगाते हैं, कंपनी में बहुत आगे ग्रो करते हैं, कंपनी के HO लेवल तक जाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल तक जाते हैं, अपना फार्मा स्टार्टअप करते हैं, एक अपनी ज़िंदगी को नई मुकाम तक मतलब लेके चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ MRs हैं, जो पीपल हैं, वो हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप होने के पीछे कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है। वो सिर्फ नंबर के लिए होते हैं, कितना नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने में लगते हैं, बट वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, वो हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं, ज़िंदगी में फेलियर हो जाते हैं। उसके कुछ रीज़न होते हैं। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप इस रीजन को दूर करना चाहते हैं सफल हो, तो जस्ट जो बातों को बताया है असफल क्यों हो जाते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। तो नंबर 1 होता है इनडिसिप्लिन। दोस्तों, जो फ्लॉप MR हो जाते हैं उनमें सबसे पहला कारण होता है वो बहुत ही इनडिसिप्लिन होते हैं। इनडिसिप्लिन इन द सेंस कि उनको कैसे मैनेजर के साथ बिहेव करना है, कैसे एक मीटिंग में बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मैनर रखना है, और कैसे अपने आप को कलीग के साथ कितना डिसिप्लिन वे में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि कैसे डिसिप्लिन वे में टारगेट करते हैं, डिसिप्लिन वे में पेमेंट भेजते हैं, डिसिप्लिन वे में रिपोर्ट रिटर्न्स भेजते हैं, कंपनी का जो भी स्ट्रेटजी है, एक्टिविटी है, कैंपेन है, क्या हम डिसिप्लिन वे में करते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर डिसिप्लिन। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी कंपनी फार्मा स्टार्टअप के मालिक हैं, ऑनर हैं, तो आप में भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब आपको टाइम पर जाना है, टाइम पर पेपर करना है, टाइम पर एम्प्लॉय को ध्यान देना है, टाइम पर सब कुछ करना है। तो डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन किसी को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आप ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आगे बढ़ें। नंबर 2 होता है इरेगुलर वर्कर। दोस्तों, जो लोग फार्मा में फ्लॉप होते हैं वो सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि वो रेगुलर वर्कर नहीं होते हैं। वो जितना भी 25 डेज, 26 डेज, 27 डेज जो भी वर्किंग डे होता है उसमें काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम लास्ट में 5-7 दिन काम कर लेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, टारगेट कर लेंगे और सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। फार्मा एक बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। अगर आपको लॉन्ग पारी खेलनी है, अगर अपने आप को लंबे समय तक टिकना है, तो आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप कंसिस्टेंट वर्क कीजिएगा तभी आप रेगुलर रह पाएगा। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो आउट हो जाते हैं। वो कंपनी चेंज करते 2 महीना इसमें, 2 महीना उसमें, 2 महीना उसमें, 2 महीना करते कुछ दिन में फार्मा से आउट हो जाते हैं। या तो उनको पनिशमेंट हो जाता है, कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं टर्मिनेशन हो जाता है, या कहीं उनको बहुत इंसल्ट किया जाता है, बेइज्जती किया जाता है। बहुत तरह की जो प्रताड़ना होती है वो झेलना पड़ता है उनको, अगर आप रेगुलर वर्कर नहीं है तो। नंबर 3 होता है लेक ऑफ गोल, लेक ऑफ विजन। देखिए, मेडिकल रैप में बन तो गए, लेकिन ज़िंदगी में क्या आपको कोई गोल है? क्या आपको ऐसा ड्रीम है कि हमको इस क्षेत्र में आगे जाना है, इस क्षेत्र में हमको ऊंचाई तक पहुंचना है? अगर इस तरह की बात है तभी आप आगे जा पाइएगा। अगर आप सिर्फ काम करने के लिए आए हैं तो आप वही 90% रहिएगा, आप फ्लॉप रहिएगा। आपको एक विज़न होना चाहिए, ज़िंदगी में गोल होना चाहिए कि नहीं, हमको 3 इयर्स के बाद अपने आप को इस रूप में देखना है, आपको 6 इयर्स के बाद अपने आप को RSM देखना है, 10 इयर्स के बाद अपने आप को ZM ग्रुप में देखना है, और 20 एट द एज ऑफ 60 अपने आप को किसी कॉर्पोरेट में अपना टॉप एक्सिक्यूटिव लेवल में देखना है। मतलब आपका विज़न, आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए, तभी आप सफल होइए।
और जिसका गोल क्लियर नहीं होता है वो फ्लॉप हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 4 होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, जब आप फार्मा में आते हैं तो आपका काम करते हैं फार्मा का और ध्यान कहीं और रहता है। मतलब अगर हो सकता है आपका पैशन ना हो, आपको लगता है कि हम काम करेंगे फार्मा में, कुछ दूसरा प्रिपरेशन कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर लेंगे, कुछ दूसरा बिजनेस टेकअप कर लेंगे, इट इज़ नो सो ईजी, ये आप जान लीजिए। तो वो भी लोग फ्लॉप हो जाते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, और फ्लॉप हो जाते हैं। यहाँ काम करते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, तो उनको फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर आपको इसमें टॉप होना है, सफल होना है, तो आपको इसमें पैशन डेवलप करना पड़ेगा और अपने आप को आगे रखने के लिए आपको जो है इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। 5वां होता है बैड फ्रेंड सर्किल। सबसे बड़ा सफलता असफलता डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड का सर्किल कैसा होता है। तो जो लोग फ्लॉप होते हैं उनका देखिएगा तो जनरली फ्लॉप लोगों का ही सर्किल होता है, जो दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर अनाप शनाप दुनिया का सब काम करेंगे, सिर्फ कंपनी का सेल ऑब्जेक्टिव टारगेट पेमेंटेशन नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। तो जिन लोगों का ऐसा फ्रेंड सर्किल होता है उनको फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपको सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। 6 होता है मास्टरी इन ब्लेमिंग। मतलब वो ब्लेम गेम के मास्टर होते हैं। कुछ भी होगा वो दूसरे पर ब्लेम कर देंगे। अगर सेल नहीं हुआ तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, अगर टारगेट नहीं हुआ तो कंपनी की स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सिबल है। वो अनाप शनाप अपनी प्रॉब्लम, अपना इशू, अपना ये गिनाते रहेंगे। ब्लेमिंग गेम के वो मास्टर होते हैं और वो हमेशा फेल हो जाते हैं। और 7वां होता है अनप्लान्ड वर्कर। जो भी लोग मेडिकल रैप में काम करते हैं, आप मैनेजर में काम करते हैं, तो आप जब भी घर से निकलते हैं आपको एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमको किस डॉक्टर से मिलना है, किस पर्पस से मिलना है, किस प्रोडक्ट के लिए मिलना है, कितना वैल्यू के लिए मिलना है। जो लोग अपने प्लान्ड वे में काम नहीं करते हैं वो सफल कभी नहीं हो सकते हैं। तो जो सफल नहीं होते हैं उनका कारण है कि उनका अनप्लान्ड वे में काम करते हैं। एक तो काम नहीं करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, और जब निकले तक ऐसे ही निकल गए, कुछ भी कहीं भी चैम्बर में घुस गए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी निकल गए। तो अनप्लान्ड वे में काम करते हैं वो भी फ्लॉप हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। और 8वां होता है अवॉइडिंग इनरिचिंग नॉलेज एंड स्किल्स। दोस्तों, जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमेशा मैनेजर से, बुक से या अपने मैनुअल से, जो प्रोडक्ट का मैनुअल होता है, लिटरेचर से, LBC से, अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने नॉलेज को इनरिच करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए गेन करते रहते हैं। और जो लोग फ्लॉप हो जाते हैं उनको लगता है कि हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हम सब चीज़ों के ज्ञाता हैं, हम सब चीज़ों का पंडित हैं। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो हमेशा फ्लॉप ही होते हैं। और 9वां और इम्पोर्टेंट, इरेस्पॉन्सिबल वर्कर। दोस्तों, अगर आपके एरिया में कोई सपोज कीजिए कोई कैंपेन हुआ, कोई कंपनी की एक्टिविटी हुआ, वो सफल नहीं हुआ, आपका टारगेट हुआ, आप नहीं कर पाए, चाहे प्रोडक्ट वाइज हुआ, वैल्यू वाइज हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपने आप को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि नहीं हम रेस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं हुआ। लेकिन जो फ्लॉप आदमी होते हैं, फ्लॉप मेडिकल रैप होते हैं, वो इरेस्पॉन्सिबल वर्कर होते हैं। वो दूसरे पर ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये 9वां बहुत बड़ा रीजन होता है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं होते हैं वो हमेशा फ्लॉप ही होते हैं। और 10वां और इम्पोर्टेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनियन एक्टिविटी। दोस्तों, ये कहने के लिए तो अच्छा है कि यूनियन का होता है कि पहले ट्रेड रहेगा तब यूनियन रहेगा, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अगर कोई मेडिकल रैप कुछ अगर गलत करते हैं, सेल नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं, अंडर परफॉर्मेंस रहते हैं, मैनेजर से मिसबिहेव करते हैं या इनडिसिप्लिन रहते हैं, तो जब भी कोई कंपनी एक्शन लेती है, तो जब कुछ भी यूनियन के पीपुल जो उनको अगर साथ में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे बहुत बड़े नीडी, मतलब ये हमदर्द हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आप वहीं से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं और आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो जो लोग इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनियन होते हैं, अगर आप कंपनी का काम करते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं, तो आपको हाईली डेडिकेटेड कंपनी के प्रति होना चाहिए। आपके लिए सब कुछ कंपनी है, इधर उधर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में 10 पॉइंट बताएं। यही कारण होता है कि आप फ्लॉप हो जाते हैं, 90% से ज़्यादा MR फ्लॉप हो जाते हैं और सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। जबकि फार्मा इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एम्प्लॉयबल लोगों की कमी है। अगर किसी कंपनी में वैकेंसी है तो उसका मैनेजर है,
सीनियर मैनेजर लोग वो माथा पकड़ के बैठे रहते हैं, हमको अच्छा लड़का ही नहीं मिलता है। ये बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, यहाँ नीडी लोगों की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अपने आप को काम कीजिए, प्रूफ कीजिए, और आप कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी टॉप लेवल पर जा सकते हैं, इतना अच्छा स्कोप है इसमें। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, SMM हार्ट को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अगर कमेंट करना चाहें, किसी सब्जेक्ट पे आप देखना चाहें वीडियो, तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली प्रयास करेंगे कि आपकी हम नीड को फुलफिल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।